अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में और खामदों की रानियां बन के रहें, आंखों की ठंडक दिल का सुकून बन के रहें। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसी टॉपिक पे है कि मैंने कल जो वीडियो बनाई है कि बच्चों की पसंद, बड़ों की पसंद, अपनी पसंद। अब आपके खामद की क्या पसंद है, कभी उसको भी गौर किया? आपके 20-20 साल जिंदगी के शादी के गुजर जाते हैं, आपको अपने खामद की चॉइस का नहीं पता होता कि वो क्या शौक से खाता है, कौन सा कलर कपड़ों का शौक से पहनता है और क्या चाहता है। कि जाने जब वो देखें मिसाल के तौर पे बाहर से आया थका हुआ, आगे बीवी का क्या काम है? सलाम तो ले, सलाम तो वो भी लेगा, बड़ा खुश होकर वालेकुम सलाम कहे और पानी का गिलास ला के रखे और अच्छी बीवियों की तरह पास बैठे और हालचाल पूछे। उसके बाद कहे खाना लगाऊं, ये पूछने के बाद जब वो कहे खाना, मगर एक बात ना भूलना, खाना भी पूछ लिया, पानी भी दे दिया, सारा कुछ, और खुद आप रुली पड़ी हैं। तो खाना बाद में लगाइएगा, पहले खुद तैयार होइएगा। हो सकता है उसको इतनी परी जैसी बीवी देख के तैयार उसका दिल चाहे कि मैं बाहर का ही खाना क्यों ना खाऊं, आज ये तैयार हुई तो मैं इसको क्यों ना खुश करूं। तो मैं वही आपको फिर कल वाली वीडियो में मैंने ये कहा था कि अपने खामदों के लिए तैयार होया करो, बाहर शहजादियां बन के जाओ, बेशक अच्छे कपड़े साफ सुथरे क्लिनजिंग करके नीट एंड क्लीन होके और साफ सुथरी लगे, आप अच्छे घर की लगे, क्योंकि उसमें आपके ससुराल वाले भी आपको रास्ते में मिल सकते हैं, आपके मेके वाले मिल सकते हैं आपको कोई, तो वो कहेंगे वो क्या रुली पड़ी है, क्या हालत इसने की हुई अपनी। कोई ये ना कहे, साफ सुथरे कपड़े जो सबसे अच्छे होते हैं वो पहन के साफ सुथरे कपड़े जाया करें, बाहर अच्छी पोजीशन में जाया करें, देखने वाले को अच्छी लगे, आपके अच्छे घर की है, साफ सुथरी है, समझदार है और पढ़ी लिखी भी लग रही है, कुछ मैनर्स भी है इसके, कुछ इसको अच्छा तौर तरीके वाली होगी, तो वो आपको बार बार मिलना चाहे, आपके घर आना चाहे। तो इस पे आपके बच्चों का भी अच्छा असर पड़ेगा। जब आपको देखेंगे ना इस तरह से वो, तो वो आपके बच्चों के लिए बड़ा इसका फायदा हो जाएगा ना, कि बच्चों को भी बाहर लोग तमीज से बुलाते हैं, जिसकी माँ इस तरह से साफ सुथरी होती है। तो वही कहूंगी कि जब आप हांडी बनाती है ना, देखा ना कि आपने कोई अच्छी चीज बनाई है, तो अपने खामद के लिए जरूर निकाल लिया करें। उससे पता उसके दिल में बहुत जगह बनती है। वही अगर आपने हांडी क्या शोरबे से भर ली और वही खामद के आगे उठा के दे दिया, कचौला हुआ, ऊपर से बच्चों को डाल दिया, नीचे से रुला रुला उसको दे दिया, ये तो बात ज्यादा है ना। कि जो बाहर से आता थका आ रहा आपके लिए, हालांकि इतनी इतनी खूबसूरत बात देख के आता वो, मगर मेहनत तो आपके लिए करके आता ना, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए। तो आपका आप एक दफा ना वो फिल्म देखें जरूर, बंदिश फिल्म है, फिल्म का नाम बंदिश, पाकिस्तानी फिल्म है, नदीम और शबनम की। उसमें वो क्या कहता अपनी बीवी को, सोना न चांदी ना और कुछ दे सकूंगा, बस तेरा दुख सुख का साथी बनूंगा। तो और क्या चाहिए? दुख सुख का साथी बन रहा है तो ये कम खुशी है, ये कम बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जो दुख सुख का साथी बन जाए तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। अल्लाह जन्नत में कर दे। हमारी अम्मी कहते थे कि मैंने रिश्ता वहां नहीं करना अपनी बेटियों का जो कि लड़का बाहर गया हो, कहती वो तो एक फौज में नहीं करना, कहती वो तो बेचारी ना सुहागन होके भी बेवा जैसी होती हैं। बात बड़ी उनकी पते की थी। अब मुझे याद आ रहा है कि वो जब कहती थी तो क्यों कहती थी, अब मेरे सोचती हूँ वो मैं कि बिल्कुल सही कहती हैं। अपने बेटों को अगर बाहर बेचना ना, अपने लगे आज ही भी तकीद कर दूं, शादी से पहले भेजें, यकीन माने, वरना किसी की बेटी की बददुआएं, हाय, रुलना, बच्चों का रुलना, और जमाना बड़ा खराब है। खामद बाहर चले जाएं, बीवियां बाहर जाएं, तरह तरह के लोग मिलते हैं उनको,
यानी कि वर्गलाने वाले, तो शैतान तो हर वक्त साथ होता है इंसान के, तो कब तक वो बचेंगी। इसलिए समझदार माँ बाप जो होता है ना, वो कोशिश करता है कि बच्चों को अगर पाँव पे खड़ा करना, कुछ बनाने के लिए हमने बाहर भेजना ना, तो वो शादी से पहले भेजें, किसी की बेटी पे जुल्म ना करें। ठीक है, एक ये भी मेरी बात पहले बांध लेना। दूसरा, ये सर पे पट्टी ना बांधना, जब खामद आए सर पे पट्टी ना बांधना प्लीज, हंसती हुई मिलना। तीसरा ये कि उनके लिए खाना, सालन, गोश्त पका रहे तो भुना हुआ पहले निकालें। तीसरा ये कि अगर आपने सालन बनाया ना, कोशिश करें उसको किसी और को डालने से पहले अपने खामद के लिए उनका हिस्सा रखें। उससे क्या होने वाला है, उसके दिल में आपके लिए जगह कौन बनाएगा? ऊपर वाला। ये मेरी आजमाई हुई बात है। अल्लाह जन्नत में घर दे मेरे खामद को। अब तो वो फौत हो गए हैं। जब वो बाहर होते थे ना, अल्लाह गवाए कि जिस दिन मैं सजदे में नमाज में रोती थी ना, या याद करती थी, उस दिन ही या लेटर, या मेरे लिए कोई गोल्ड की चीज, या मेरे लिए कोई घर की यानी कि इस्त्री होगी, टेप होगी, सब टेपें चलती थी, टेप होगी, पेस्टें हो गई, और बच्चों की किसी की बच्चों की बाली आ गई, किसी की चेन आ गई सोने की, और मेरे लिए ब्रेसलेट आ गई। इस तरह की चीजें उस दिन ही। मैं कहती थी इसको कैसे पता कि मैं आज इसको याद कर रही हूँ, कि मैं आज रो रही हूँ, कि तेरी याद आ रही तो परदेश में है। तो ये चीजें ना बताने वाली तो नहीं होती, मगर कहते ना बातों में बात निकल आती है। तो यही बात है कि आप अगर किसी को हासिल करना चाहते हैं ना, उसको ना बताओ कि मैं तुम्हें हासिल करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकूंगी। वो तो आपको फिर बड़ा तंग करेगा। आपने सच्ची मोहब्बत मांगनी तो अल्लाह से मांगनी है, अल्लाह उसके दिल में डालेगा तो आपको वो मोहब्बत मिलेगी। आई समझे? तो अल्लाह से मुखलिस होके उससे मोहब्बत करें खामद की, और उसकी ज़रूरतों की, उसकी ख्वाहिशों की, उसके पहनावे की, उसके खाने की, उसके अदब अदाब की, कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठा है, उसको किस तरह ट्रीट करना है ताकि वो इंसल्ट फील ना करे। उसको कहे ना घर वाले कि इसकी तो कोई इज्जत रिस्पेक्ट नहीं है। अगर बीवी इज्जत करेगी तो लाजमी घर वाले भी कहेंगे कि ना भाई, उसकी बीवी के सामने बुरा असर पड़ेगा, हम इज्जत के साथ बात करें। तो ये सारी बातें अपनी बेटियों को जरूर समझाया करें, जिनकी माएँ जिंदा, जिनकी नई नई शादियां हो रही हैं। ये शादियों का सीजन है और इसमें इस तरह की बातें माँ को चाहिए। माँ की बात बच्चे मान जाते हैं, थोड़ी देर अड़ी फड़ी करते भी है ना, तो उसके बाद उनको मानना ही पड़ता है। आप थोड़ा सा मूड दिखाया करें, मूड दिखाएंगे आपका बच्चा मान जाएगा, बच्ची मान जाएगी। तो उस घर को जब हमने एक दफा आबाद कर दिया ना, उसको दोबारा बर्बाद नहीं करना। कभी सोचना भी नहीं कि हमने इसको बर्बाद करना है, कि हाँ बच्चे छोड़ के आ जा, बड़ी रोटी तेरे लिए, बच्चे छोड़ के आ जा। बच्चों का क्या कसूर है? ये कहो बच्चे पैदा ही ना करो, अब इसको 5 साल देखो। फटाफट कहते बच्चे ले लो, तुम्हारे पाँव मजबूत हो जाएंगे, पाँव मजबूत। बच्चों से पाँव मजबूत होते हैं? मैंने तो बच्चे ब्याहे हुए भी देखे कि उनकी माओ को तलाकें हो रही हैं। बच्चों से घर मजबूत नहीं होते, इस जबान से मजबूत होते हैं। तो आज की मेरी वीडियो इतनी है। इंशाल्लाह इन दिनों में इसी तरह के टॉपिक चलेंगे। अगर आप देखेंगे तो मोस्ट वेलकम, नहीं भी देखेंगे तो मैंने तो बनानी तो है ही फिर। तो अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। आज का टॉपिक चेंज पे आएगी वीडियो, वो नहीं चलेगी सीरियल वाइज। तो फिर वही बात, अगर कोई बात बुरी लगी हो, मैं खुल के बात कर देती हूँ, क्योंकि कहते ना मुंह पे की हुई बात जो होती है ना, साफ हो, सच हो, उसमें कुछ बनावट ना हो, तो नहीं बुरी लगती। अगर बना के हम लगा के बातें करेंगे, किसी से बना के बातें करेंगे, वो बुरी लगेगी। इस तरह नहीं करना, किसी को टॉर्चर नहीं करना, ठीक है।